हम अपने चैनल 24/7 पंजाब से गुरिंदर सिंह ज्वाइंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एरो सिटी आईटी सिटी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, आपको डॉग्स को लेकर जो दिक्कत आ रही है आपकी सोसाइटी में, सर आप हमें बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, एक तो जो ये डॉग्स हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं जी। और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है जो कि इस समय रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा बढ़ रही है। और जी। ये डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं जब बच्चे साइकिल चलाते हैं, उनको काटते हैं। जब जी। बुजुर्ग लोग वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पे उनको काटते हैं। जो हम्म। महिलाएं महिलाएं जहाँ काम करने वाली आती हैं, उनको काटते हैं। जो आम लोग भी सैर करते हैं, उनका भी सैर करना मुश्किल हो गया हुआ है। ठीक घर है से सर। निकलना भी मुश्किल हो गया हुआ है इन डॉग्स के करके। जी। तो इससे बहुत बड़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। ये परेशानी एक ब्लॉक में नहीं, पूरे एरो सिटी और आईटी सिटी में हो रही है। जी सर, आपने ये इस डॉग्स के बारे में कहाँ-कहाँ कंप्लेंट किया, आप हमें बता सकते हैं थोड़ा? मैम, बेसिकली हमारा एरिया जो पड़ता है, ये गमाडा के अंडर पड़ता है। जी। तो गमाडा के जो सीनियर उच्च अधिकारी हैं, जी। वो सीए गमाडा हैं। जी। तो हमने उनसे भी 2-3 बार हमने रिटर्न में भी दिया है और उनसे वर्बल भी बात करी है। सर आप उनका नाम बता सकते हैं हमें? उनका जो लेट अभी जो है, जी। वो मिस्टर विशेष हैं। ओके सर। जो सीए साहब हैं, विशेष जी। सारंगल विशेष सरंगल। सारंगल साहिब हैं। तो ओके सर। उससे पहले जो सीए साहब थे, वो मिस्टर अमनदीप अ, जी। बंसल थे। हमने उनको भी शिकायत की थी। तो ठीक है। उनके बाद भी एक और आए थे, हम उनको भी शिकायत की थी। ये लगातार हमारी शिकायतें इनके पास जाती रहती हैं, हमारी रिक्वेस्ट जाती रहती है, लेकिन ये अपने हाथ खड़े कर देते हैं। ओके सर। क्योंकि ये कहते हैं हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है हम इन डॉग्स को पकड़ सकें। ना जी। हमारे पास कोई लॉ है, ना जी। हमारे पास कोई शेल्टर है। जैसे गौशाला होती है, हमने इनको ये भी बोला भी एक ऐसे गौशाला टाइप डॉग सेंटर बना दिया जाए, तो ओके उसके सर। लिए भी विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है। जी। अब आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं इन डॉग्स को लेकर कि आपकी सोसाइटी में डॉग्स कम हो जाएँ? आप क्या प्रशासन से मांग करना चाहते हैं सर? देखिए, जैसे उच्च अधिकारी कहते हैं हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई इसके इनको मेडिसिन देने का प्रोविजन नहीं है। हम जी। ये कहते हैं ये कम से कम जो फीमेल्स डॉग है, इनका स्टरलाइजेशन किया जाए, ताकि ठीक है। ये आगे जो इनकी गिनती बढ़ ना सके। ओके तो सर। जब फीमेल को स्टरलाइज हो जाएगा तो मेल भी कम हो जाते हैं और मेल एग्रेसिव भी कम हो जाते हैं। जी। तो हम ये प्रशासन से कहते हैं ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। जी। नुकसान होने की वजह ये है क्योंकि हमारे पास ना तो नज़दीक में कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई हॉस्पिटल है। ओके सर। थैंक यू सर, मैं आपकी बात प्रशासन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश एक एक करूँगी। बात और करनी होगी। जी मैं सर। प्रशासन को एक और विनती करूंगा कि जी। हमारा जो ये एरिया पड़ता है, ये गमाडा के अंडर है। जी। इसको जल्दी से म्यूनिसिपल के अंडर ला दिया जाए ठीक है सर। और उसमें ये एक वार्ड बना दिए जाएं, ताकि एक हमारा नुमाइंदा तैयार हो सके जो हमारी बात सरकार तक पहुंचा सके। ठीक है हम सर। लोग जाते हैं, सरकार हमें कुछ भी नहीं समझती। हुँ। जब कोई काउंसलर होता है तो सरकार उसकी बात पूरी तरह से समझती है। जी, जी। और ठीक है सर। हम इनके डॉग्स की स्टरलाइजेशन के लिए हम कोशिश खुद आरडब्ल्यूए कर रही है कि वो अपनी तरफ से पैसे लगा के कुछ छोटा छोटा हम इनको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारी बस से बाहर है। जी। ठीक है सर। आपने ठीक है। अभी तक कितनी जगहों पे कंप्लेंट की है? ये हमने हमने गमाडा में की है उच्च अधिकारियों से, जी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो उच्च अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, हमने उनको की है, मेयर साहब को की है, डिप्टी मेयर साहब को की है, जी। और अन्य कई अधिकारियों को हमने हमने सीएम पोर्टल पे भी इसकी रिक्वेस्ट डाली है भी, ये हमें दिक्कत आती है। पर आपकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है सर। मैं आपकी बात प्रशासन तक पहुँचाने में पूरी सहायता करूँगी सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, वेलकम मैम।